रवि और उसके दोस्त बहुत उत्साहित थे। वे एडवेंचर ट्रिप पर जा रहे थे। सभी ने बैकपैक कर लिए थे। कार में गाना बज रहा था, सूरज चमक रहा था, पेड़ हवा में झूम रहे थे। मंजिल थी एक पुरानी हवेली। यह हवेली जंगल के बीचों बीच थी। स्थानीय लोगों ने इसे भूतिया बताया था। किसी ने इसमें जाने की हिम्मत नहीं की। हमें डर नहीं लगता था, हम उत्सुक थे। हमने सोचा था कि हवेली में रात बिताएंगे। ये एक चुनौती की तरह था। सब हंस रहे थे और मजाक कर रहे थे। हमें क्या पता था कि क्या होने वाला है। हवेली बहुत पुरानी और डरावनी थी। दीवारें टूटी हुई थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं, धूल और जाले हर जगह थे। एक अजीब सी खामोशी थी। हवा में सन्नाटा छाया हुआ था। हमने हवेली का मुआयना किया। उन्हें एक बड्ढा सा कमरा मिला। कमरे में एक पुरानी चिमनी थी। चिमनी के ऊपर एक तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर में एक खूबसूरत लड्ढाकी थी। लड्ढाकी उदास लग रही थी। उसकी आंखें अजीब सी थीं। मुझे लगा कि लेडी डाकी हमें देख रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रात हो गई। अंधेरा छा गया। हवा तेज चलने लगी। पेड़ हिलने लगे। हवेली में ठंडक बढ़ गई। हमने आग जलाई। हम कहानियां सुना रहे थे। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सभी डर गए। हमने अजीब सी आवाजें सुनी। किसी के रोने की आवाज आ रही थी, किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। दीवारों पर परछाई नाच रही थीं। हमें लगा कि कोई हमें देख रहा है। हमारी आंखें चमक रही थीं। हमारे दिल तेज धड़क रहे थे। रवि ने हिम्मत दिखाई। उसने टॉर्च उठाई। वह परछाई का पीछा करने लगा। उसके दोस्त डरे हुए थे। वे उसके पीछे पीछे गए। हम एक कमरे में पहुंचे। कमरा बहुत पुराना था। हमें एक डायरी मिली। डायरी राधिका नाम की एलईडी डिकी की थी। राधिका इसी हवेली में रहती थी। उसे एक एलईडी डिकी से प्यार हो गया था। लड़े ढाके ने उसे धोखा दिया। राधिका ने हवेली में ही आत्महत्या कर ली। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह हवेली में भटक रही थी। डायरी में लिखा था कि राधिका की आत्मा को मुक्ति चाहिए। उसे माफी मांगनी होगी। राधिका, मुझे माफ कर दो। अचानक हवा तेज हो गई। दरवाजा खुला। हवेली गायब हो गई। सिर्फ वीरान मैदान था। रवि और उसके दोस्त हैरान थे। वे बच गए थे।